दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम श्रीमद् भागवत गीता के प्रथम अध्याय के श्लोक नंबर 6 से लेकर 10 तक के श्लोक को काफी विस्तार से समझेंगे। कल के वीडियो में हमने 1 से लेकर 5 तक के श्लोक को समझा था, तो आगे अब आज के वीडियो में हम 6 से लेकर 10 तक के श्लोक को समझेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले छठा श्लोक ये कहता है, युधमन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान सुभद्रौ द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। पहले आप इसके शब्दार्थ को समझिए, तब आपको इसके अर्थ समझने में और भी आसानी होगी। युधमन्यु विक्रांत यानी कि पराक्रमी, विक्रांत मतलब पराक्रमी। उत्तमौजा, फिर इसके बाद है वीर्यवान यानी कि बलवान, वीर्यवान मतलब बलवान। फिर है सुभद्रौ, सुभद्रौ कहा गया है, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु को सुभद्रौ कहा गया है। फिर द्रौपदेयाः, द्रौपदेयाः कहा गया है, द्रौपदी के 5 पुत्रों को द्रौपदेयाः कहा गया है और सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु को सुभद्रो कहा गया है। सर्व मतलब सभी, एव मतलब ही, महारथा मतलब महारथी। तो पूरा अर्थ हो जाएगा कि पराक्रमी युधमन्यु और बलवान उत्तमौजा सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु तथा द्रौपदी के 5 पुत्र ये सभी महारथी हैं। सर्वम एव महारथा, ये सभी महारथी हैं। फिर से समझिए, पराक्रमी युधमन्यु तथा बलवान उत्तमौजा और सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु तथा द्रौपदी के 5 पुत्र ये सभी बलवान है। ये बात जो है संजय ने धृतराष्ट्र से कहता है कि पराक्रमी यानी कि पराक्रमी युधमन्यु, बलवान उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र ये सभी महारथी हैं। चलिए अब आगे 7वां श्लोक को समझते हैं। 7वां श्लोक कहता है, अस्माकं तु विशेषता ये तान्निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थम तान ब्रवीमि ते। चलिए इसका भी शब्दार्थ समझिए। अस्माकम यानी कि हमारा या फिर हमारे, विशिष्टा प्रधान, ये यानी कि जो, तान्नी बोध उनको समझ लीजिए, तान्नी बोध उनको समझ लीजिए। द्विजोत्तम ब्राह्मण श्रेष्ठ, द्विजोत्तम मतलब ब्राह्मण श्रेष्ठ। नायका सेनापति, मम मेरे, सैन्यस्य सेना के, यहाँ अस्य लगा हुआ है षष्ठी विभक्ति, सैन्यस्य सेना के, संज्ञार्थम जानने के लिए, संज्ञार्थम, तान ब्रवीमि उनको, तान ब्रवीमि उनको कहता हूँ। तो पूरा अर्थ हो जाएगा, इधर से समझेंगे कि हे ब्रह्मा श्रेष्ठ, हमारे पक्ष में जो प्रधान है आप उनको समझ लीजिए। आपके जानने के लिए मेरे सेना के जो सेनापति है, तान ब्रवीमि उनको कहता हूँ। फिर से समझिए, यहाँ समझेंगे कि हे ब्रह्मा श्रेष्ठ, हमारे पक्ष में जो विशिष्ट हैं, प्रधान हैं, उनको आप समझ लीजिए। आपके जानने के लिए, संज्ञार्थम जानने के लिए, मेरे सेना के जो नायका है, सेनापति है, उनको कहता हूँ। तो ये है 7वां श्लोक। चलिए अब 8वां श्लोक को समझिए। 8वां श्लोक कहता है, भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तिस्थैव च। भवान यानी कि आप, भीष्मश्च पितामह भीष्म, कर्ण, कृपश्च समितिञ्जयः यानी कि संग्राम विजयी कृपाचार्य, अश्वत्थामा विकर्ण, सोमदत्तिस्थैव च, सोमदत्ती कहा गया है, सोमदत्ता पुत्र भूरिश्रवा को, तथा वैसे एव ही च मतलब और। तो पूरा अर्थ हो जाएगा कि भवान एक तो स्वयं आप, तथा भीष्मश्च पितामह भीष्म, कर्ण और समितिञ्जयः कृपश्च यानी कि संग्राम विजयी कृपाचार्य, तथा एव च वैसे ही अश्वत्थामा विकर्ण और सोमदत्ता पुत्र भूरिश्रवा है। फिर से समझिए, एक तो स्वयं आप तथा पितामह भीष्म, कर्ण और
और कर्ण, एक तो स्वयं आप पितामह भीष्म, कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य, वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्ता पुत्र भूरिश्रवा है। एक तो स्वयं आप पितामह भीष्म, कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य, वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्ता पुत्र भूरिश्रवा हैं। तो ये था 8वां श्लोक। चलिए अब 9वां श्लोक को समझते हैं। चलिए अब 9वां श्लोक कहता है कि अन्न ए च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविताः नाना शस्त्र प्रहारना सर्वे युद्ध विशारदा। अन्य यानी कि दूसरी, च मतलब और, बह बहुत से, शूरा सूरवीर या फिर शक्तिशाली योद्धा, मदर्थे मेरे लिए, त्यक्त जीविता जीवन को त्यागने वाले, नाना अनेक प्रकार, अस्त्र शस्त्र प्रहरना अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र के प्रहार से, सर्वे सभे, युद्ध विशारदा युद्ध में चतुर। तो पूरा अर्थ हो जाएगा कि और भी बहुत से शूरवीर हैं, बहुत से शक्तिशाली योद्धा हैं जो अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र के प्रहार से, मदर्थे मेरे लिए, त्यक्त जीविता जीवन को त्यागने के लिए, सब के सब, युद्ध विशारदा युद्ध में चतुर हैं। फिर से समझिए कि और भी बहुत से शूरवीर हैं, शक्तिशाली योद्धा हैं जो अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र के प्रहार से मेरे लिए, जीवन को त्यागने के लिए, सब के सब युद्ध में चतुर हैं। चलिए अब 10वां श्लोक को समझिए। आगे अब 10वां श्लोक कहता है कि अपर्याप्तम तत् अस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम त्वमेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम। अपर्याप्तम यानी कि अजय, तत् अस्माकम, तत् यानी कि वह, अस्माकम हमारे, बल यानी कि शक्ति, ताकत या फिर सेना, भीष्माभिरक्षितम, भीष्माभि यानी कि भीष्म पितामह द्वारा, रक्षितम रक्षित, रक्षा की गई, पर्याप्तम यानी कि सरल, सुगम, त्वित एतेषाम इन लोगों की, बल यानी कि सेना, भीमाभिरक्षितम भीमाभि भीम द्वारा, रक्षितम रक्षित, रक्षा की गई। तो पूरा अर्थ हो जाएगा कि भीष्माभिरक्षितम पितामह भीष्म द्वारा रक्षित, पितामह भीष्म द्वारा रक्षित हमारी यह बल यानी कि सेना सब प्रकार से अपर्याप्त है, अजय है, तथा भीम द्वारा रक्षित इनकी यह बल यानी कि सेना पर्याप्त है यानी कि सुगम है। फिर से समझिए कि पितामह भीष्म द्वारा रक्षित हमारी यह सेना सभी प्रकार से अजय है, तथा भीम द्वारा रक्षित इनकी यह सेना सरल है, सुगम है, जीतने के लिए सरल है, सुगम है, हम जीत सकते हैं। कि पितामह भीष्म द्वारा रक्षित हमारी यह सेना अजय है, तथा भीम द्वारा रक्षित इनकी यह सेना जीतने में सरल है, सुगम है, पर्याप्त है। दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल रहा होगा। यदि आप ऐसे ही और वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।